सूक्ष्म और स्थूल शक्तियों का भंडार कुंडलिनी है। यह कुंडलिनी स्वयंभूलिंग के 3.5 फेरे खा करके रहती है, सोई हुई रहती है। जब इसका जागरण होता है तो अनेक प्रकार षट चक्रों का भेदन कर लेती। इसमें क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है और इच्छा शक्ति है। 3 शक्तियाँ। कितनी शक्तियाँ? ब्रह्मांडी शक्ति है। ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ वो कुंडली में शक्ति है। इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है और क्रिया शक्ति है। ये सभी शक्तियाँ इसमें है। जो साधक इसकी साधना करता है तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सब शक्तियाँ उसके सामने आकर के उपस्थित। जो साधक कुंडली की साधना करता है और कुंडली के अंदर छिपी हुई जो है शक्तियाँ है, गुप्त है शक्तियाँ, वे सब प्रकट हो जाती है और साधक के सामने उपस्थित हो जाती है। और ऐसा भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, देव और दानव स्वयं प्रकट हो जाते हैं उनके शरण में आकर के और स्तुति करते हैं। सूर, नर, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, पितर और दृष्टि ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि आदि समस्त देवता किसके शरण में? इस कुंडली के शरण में आ जाते हैं और कुंडली की जो है प्रार्थना करते हैं। इसको देवी रूप में मान करके इसकी आराधना करते हैं तो उनको भी सब सिद्धियाँ ये दे देती है। तो इतनी ये सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इतनी ये स्थूल से स्थूल है और इतनी ये प्रभावशाली है। नमस्कार करते हैं देव और दानव भी इसको। हे धरित्री, हे धरती के सब धन को धारण करने वाली, हे धरती और ब्रह्मांड के सब तत्वों को, सूक्ष्म तत्वों को, सूक्ष्म धन को, वैभव को, ज्ञान को धारण करने वाली, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। ये सब देव लोग नमस्कार करते हैं, इसकी हाजिरी में उपस्थित रहते हैं। तो और इसमें जो है भाई 10 जो है वो है हमारे प्राण है। इसमें प्राणाग्नि है। क्या है? इसमें छिपी हुई प्राणाग्नि है। प्राणाग्नि का मतलब ये मूलाधार के अंदर अपान, व्यान, समान, प्राण और उदान, और ये 5 तो मुख्य है और 5 इनके नाग, देवदत्त, कृकल, धनंजय आदि, ये 10 जो है इसके क्या है? ये प्राण है। और 10 प्राण से 10 विद्याएं, 10 प्राण से 10 विद्याएं उत्पन्न होती है। कौन कौन सी विद्याएं हैं? इंद्राणी, वैष्णवी, ब्रह्माणी, कौमारी, नारसिंगी और भैरवी, माहेश्वरी और आग्नेय और चंडी नाम के 10 विद्याएं। कितनी ये महाविद्याएं कहलाती। विद्याएं नहीं, ये महद्विद्याएं कहलाती। उदान आदि प्राण से ही उत्पन्न हो जाती है और इनकी साधना करने से सभी सिद्धियां, ये 10 महाविद्याएं हैं। और कुंडली के ये सब किसके स्वरूप है? ये सब कुंडली के हैं और इसकी साधना करने से 10 सिद्धियां, कितने से 10 नहीं, अनेकों प्रकार की सिद्धियां। कौन सी सिद्धियां? अणिमा, गरिमा, महिमा, लगिमा, दीर्घमा, प्राप्य, प्रकाम्य, इशिता, वशिता, ये तो है ही। लेकिन इसके अलावा आकाशरोहण, जो इस कुंडली की साधना कर लेता है उसमें वह शक्ति आ जाती है कि वह आकाश में विचरण करता। कहते हैं नहीं, पुराने समय में यति लोग वो जो है लेकर के इस मंदिर को लेकर के वहाँ ला करके स्थापित हो जाते थे। पुराने समय में जो है पहाड़ों के भी जो है क्या सुमेरु नाम, दूसरे पहाड़ों के नाम, मेनाक नाम के पर्वत के भी पंख थे। इंद्र ने पंख को काटने शुरू कर दिया तो उसने प्रार्थना की तो उससे जो है कुंडली ने उसको उठा लिया और उठा करके समुद्र में लेकर। ये इतनी इसमें शक्ति है। तो आकाश रोहण, पर काया प्रवेश, दूसरी काया में प्रवेश करना, दूर श्रवण,
कितने ही दूर की आवाज़ हो, लाखों मील की, वो उसके कान में सुनाई देने लगती है। और दिव्य दृष्टि, कौन सी दृष्टि? दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तीसरा नेत्र खुल जाता है। तीसरा नेत्र खुलने से इस धराधाम के अंदर, धरती के अंदर जितने भी, और अंतर शरीर में, हमारे शरीर दो है ना भैया, एक तो स्थूल और एक सूक्ष्म शरीर, और ब्रह्मांड ये स्थूल शरीर है और ये पिंड है, और ये ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं वो हमारे स्थूल शरीर और कुंडली में भी उतनी ही शक्तियां हैं। और जब दिव्य नेत्र प्राप्त हो जाता है, ये जो है दिव्य जेब को उलट करके और इसको रोक करके यूं, तो इससे जो है प्राप्त होती है वो शक्ति दी। ये तीसरा जो हमारा नेत्र है ना, ये दो नेत्र तो ये बाहर क्या देखते, लेकिन जब तीसरा नेत्र खुल जाता है तो अंतर जगत, कौन सा जगत? अंतर जगत की सारी गतिविधि दृष्टिगत होती है, और कुंडली के कारण उसमें इतनी साधक में शक्ति आ जाती है कि उसमें हेर फेर भी कर सकते, वो सिद्ध हो जाता, वो सिद्ध योगी बन जाता, सिद्ध पुरुष बन जाता है। तो इतना, और ईड़ा और पिंगला, अरे ये प्रयाग है ना, कुंभ के मेले के वहाँ जाकर के करोड़ों लोग स्नान करते हैं, तो कौन सी है? सरस्वती, गंगा, यमुना और सरस्वती, तीन नदियों का संगम। लेकिन हमारे कुंडली में भी तीन नाड़ियाँ हैं, कौन सा? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इनमें स्नान, उसमें तो स्नान करने से पुण्य फल मिलता है, लेकिन इनमें स्नान करने से योग फल, कौन सा? योग का फल प्राप्त होता है भाई। इसलिए इसमें हमें स्नान करना चाहिए, इसमें स्नान करने से योग फल प्राप्त हो जाएगा। और अष्ट सिद्धियाँ तो होती है, और अनेकों प्रकार की सिद्धियाँ है जिसका वर्णन और भी करेंगे। लेकिन और एक बड़ी बड़ी बात है कि देखो, इसमें ये जो हमारी चलती है ना सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना के अंदर चित्रा, वर्जा और ब्रह्म नाड़ी, उस ब्रह्म नाड़ी के अंदर कैसे चलती है कुंडलिनी? ये जो है दादुर के समान, पहले पिपीलिका के समान, पिपीलिका किसे कहे? चीड़ी के समान चींटी चलती है वैसे चल। दादुर के समान मेढक होता है फुदकता, वैसे षटचक्र के अंदर फुदकती। और फिर विहंगम के समान जो है पक्षी उड़ता है नहीं, उस प्रकार के ये तीन प्रकार के। और इनसे, इन तीन रास्तों के अंदर कुंडली चलने से परा, पश्यंती, मध्यमा और बेकरी नाम की जो है वाणियाँ, चार प्रकार की वाणियाँ होती है, प्रकट हो जाती। किसमें? यहाँ पर मूलाधार, परा, यहाँ मध्यम, यहाँ मध्यमा, और यहाँ बेकरी, ये बेकरी यहाँ से प्रकट हो जाती। और सुषुप्ता, सुषुप्ता जागृत है ना, जागृत अवस्था, सुषुप्ता अवस्था, और ये तुरीय अवस्था प्रकट हो जाती है। देखो इसमें अस्मिता, राग, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब ममता, शरीर के प्रति ममता, अविद्या, माया, प्रकृति, अष्ट प्रकृति, ये सब जो है ये मेल खट जाते हैं। तो और ये तीन प्रकार की जो है ये प्रकट हो जाती है। तो इतनी शक्ति कुंडली में है। और इसके अलावा क्या? षट चक्र भेदन होता, कितना चक्रों का, षट चक्रों का व्याप। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो एक प्यारा सा कमेंट भी करें। तो षट चक्र भेदन होता है। षट चक्र भेदन के बाद में ये सहस्रार आता। सहस्रार के अंदर जो है ये ब्रह्म शक्ति उत्पन्न होती वो। और उसके बाद में क्या होता? इसमें पराकाश, आकाश, महाकाश, पराकाश और सूर्याकाश होते हैं। वो अपनी गतिविधियां करते हैं। और इसके अंदर जो विघ्न होते हैं 9, कितने प्रकार के 9 विघ्न भी खत्म हो जाते हैं। और शुभेच्छा, विचारणा, ये सत्वापति, असंस्कृति, ये भूमिका है। ये भूमिका और अनेक तुरीय अवस्था में पहुंचता है। इसलिए हमें जो है ये सूक्ष्म रूप है। पंच प्राण है। कितने प्राण है इसमें? पंच प्राण की साधना की जाती है। कुंडली की साधना करते हैं। पंच प्राण कौन कौन से?
ये मूलाधार के अंदर जो है प्राण, प्राणायाम, प्रणमय कोश, अन्नमय कोश, ये मनोमय कोश, ये विज्ञानमय कोश, ये भी ज्योतिमय, कुंडली की वजह से ये भी ज्योतिमय हो जाते। अरे 3 गांठें हैं। कितनी गांठें हैं? 3 गांठें हैं। 3 गांठें कौन कौन सी? एक तो ये रुद्र ग्रंथि, गांठ को ग्रंथि कहते हैं, गांठ बंधी हुई थी। अरे गांठ का मतलब रत्न है, उनको खोलने से उनमें रत्नों के भंडार, सिद्धियों के भंडार निकल जाते हैं। तो ये रुद्र ग्रंथि, यहाँ पर ये विष्णु ग्रंथि और यहाँ पर है ब्रह्म ग्रंथि। ये ब्रह्म ग्रंथियों की गांठें भी कुंडली की आराधना करने से खुल जाती है। इसका मंत्र भी है ओम ऐं रं रं रीं रूं रें रों रं रः कुंडली माँ जगत मात्र सिद्धिं देहि देहि स्वाहा। इसका मंत्र है भाई। इस मंत्र की साधना करो। सोहम, सोहम श्वास के साथ। किसके साथ? सांस के साथ। अजपा मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अजपा मंत्र का मतलब मंत्र को जपने की आवश्यकता नहीं है। 21,600 सांस चलते हैं दिन रात में। कितने चलते हैं? 21,600 श्वास चलते हैं। और इसके साथ ही इस सांस लेते हैं तो 100 की ध्वनि होती है और छोड़ते हैं तो हम की ध्वनि होती, अपने आप स्वतः। इसलिए इसका नाम अजपा मंत्र है। और अजपा मंत्र से भी जो है इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हे साधकों, अब मैं आपको कल इसके बारे में बताऊंगा। जय श्री राम।